बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हमारे सामने आया। मिनट्स थे गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास के, और उन मिनट्स से हमें ये पता चला कि इलेक्शन पुराने तरीके के तहत होगा। इस पर मैंने वीडियो की थी और आपके सामने अपनी गुजारिशात रखी थी, लेकिन अब कुछ मजीद चीज़ें, जबकि इलेक्शन प्रोसेस चंद घंटों की दूरी पर है, आधे दिन से कम की दूरी पर, तो कुछ मजीद चीज़ें सामने आई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे बहुत सारे लोगों के हाथों के तोते उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन बेशर्मी तेरा ही आसरा। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उर्दू में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मैं कई दफ़ा बहुत एहतियात से बात करता हूँ अपनी शुस्ता उर्दू में, नस्तालीक लबो लहजे में, और बहुत ख्याल रखते हुए कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्हें बरतना हिफ्ज़े मरातिब के तहत हो। लेकिन कई दफ़ा भाड़ में गया सब कुछ। इतना मुतमईन बेगैरत है वो शख्स जिसकी वीडियो सामने है, जो बता रहे लोगों को कि कैसे वोट जाया करने, कैसे वोट की ऐसी की तैसी करनी है। अगर मेरे अब्बा हुजूर को वोट नहीं देना तो फिर अब्बा हुजूर के मुखालिफ को भी वोट नहीं देना। या तो आप अब्बा हुजूर को वोट देंगे, या फिर अब्बा हुजूर के मुखालिफ को वोट नहीं देंगे तो वोट जाया करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने पता चला लिया है 3 बंदों का, चौथे का पता चला रहे, 4 बंदे हैं। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की जो वीडियो है, इस वीडियो में जिस तरह से ये बनी है, उससे ये लग रहा है कि कोई शख्स वहां पर जो मौजूद है उसने मोबाइल फोन पे वीडियो का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, और फिर वो वीडियो चूंकि सामने बना नहीं सकता तो वो मोबाइल फोन यहां वहां मूव हो रहा है और उसी में वो वीडियो बन रही है, और उसमें ये तमाम चीजें सामने आई। इस गुफ्तगू में वो वोट जाया करने का तरीका बता रहा है, या तो अब्बा को वोट डालना है या वोट जाया करना है। तो वो तो ये फरमा रहे हैं कि हमने जमीर के मुताबिक लोगों से वोट मांगा है। अभी कुछ मजीद चीजें भी इस सिलसिले में सामने आ रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इत्मीनान किस कदर है कि कुछ भी गलत नहीं किया है। वीडियो सामने आ जाने के बावजूद भी ये लोग ये बता रहे हैं। और गिलानी के बेटे ने कहा कि मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, मुझे नहीं पता मेरी कितनी बार वीडियो बनी है, मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी बार वीडियो बनी है, पैसे नहीं दिए, जमीर पे वोट मांग रहे हैं। अब ये जुमला देखिए आप, ये कह रहे हैं हमने जमीर पे वोट मांगा है। इनकी गुफ्तगू में एक नाम सामने आया, वो नाम था असलम का, असलम भाई। अब ये जो भाई वाली इस्तिलाह है, ये पूरे पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होती है, लेकिन खास तौर पर उर्दू बोलने वालों में इस्तेमाल होती है, कराची वालों में बहुत इस्तेमाल होती है। मुझे सारी जिंदगी मुझसे बड़े मुझसे छोटे आप लोग यूट्यूब फैमिली पर कमेंट्स करते हो तारिक भाई कहकर मुखातिब करते हैं। ये इस लबो लहजे का कमाल है कि इस लबो लहजे के लोगों के नाम के साथ भाई का लफ्ज जोड़ दिया जाता है कि ये कराची वाला है, इसके नाम के साथ भाई जुड़ जाएगा। असलम भाई कहा जा रहा था। यह बात काशिफ अब्बासी साहब ने ARY पर अपने प्रोग्राम में भी कही कि कराची वाले NA 256 वाले असलम साहब हैं। मैंने क्या किया, ये जो असलम सुना, उसके बाद मैंने अपने लैपटॉप पर कौमी असेंबली की वेबसाइट खोली, अराकीन की लिस्ट खोली। अराकीन की लिस्ट खोलने के बाद मैंने कंट्रोल F दबाया और लिखा असलम। फाइंड आउट किया तो 4 असलम मेरे सामने आए। उसने मुझे 4 ऑप्शन दिखाए कि 4 असलम निकलेंगे इस लिस्ट में से। 4 असलम कौन से हैं? एक असलम है मलिक उमर असलम खान NA 93 खुशाब से। एक असलम है मोहम्मद असलम खान NA 254 कराची से, जिनके बारे में काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में भी बात की, और उनका यह ख्याल है कि PTI को भी इन्हीं पर शक है। फिर एक असलम है असलम भूतानी साहब NA 272 लसबेला गवादर से, और चौथा असलम जो है वो माइनस फौरी तौर पर हो गया क्योंकि वो एक खातून के नाम का हिस्सा है। ये है डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो। तो हमारे पास रह गए 3 ऑप्शन। मैंने फिर इन तीनों के नंबर्स जो हैं वो निकाले और इन्हें डायल किया। मलिक उमर असलम साहब से बात नहीं हुई, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल नंबर्स, राब्ता नहीं हुआ। असलम भूतानी साहब जो हैं उनके हवाले से मैंने कुछ लोगों से मालूम किया और कहा गया कि ये इस लिस्ट में नहीं हो सकते, PTI के लोगों के बारे में खुद गिलानी साहब कह रहे हैं। तो फिर एक नाम रह गया, वो नाम था मोहम्मद असलम खान साहब का। मोहम्मद असलम खान साहब से मेरी बात हुई, व्हाट्सएप पर भी बात हुई और उनसे मेरी फोन पर भी बात हुई, और मैंने उनसे कुछ चीजें मालूम की और उनको बता दिया कि मैं ये अपनी यूट्यूब वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज शाम इस्लामाबाद पहुंचा हूं, मेरा यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से कोई राब्ता नहीं हुआ, मैं ये बात हल्फिया बता रहा हूं, और उनका यह कहना है कि मैं वोट अपनी पार्टी के कहने के मुताबिक दूंगा, यानी कि हफीज शेख को वोट दूंगा, हम किसी और को वोट नहीं देंगे। हम इमरान खान के लिए सियासत कर रहे हैं, कारोबारी आदमी है, सियासत में आए हैं तो इमरान खान के लिए आए। इमरान खान कहेगा निकल जाओ पार्टी से, सब छोड़ छाड़ दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमरान खान की बात मान लेंगे। ये मोहम्मद असलम खान साहब ने बताया।
तो उनका ये कहना है कि वो असलम जो अली हैदर गिलानी की वीडियो में डिस्कस हो रहा है वो नहीं है। ये वोट कैसे कैसे यकीनी बनाया जाता है कि ये वोट जो मैं डाल रहा हूं ये अपनी पार्टी को डाल रहा हूं, पार्टी कैसे यकीनी बनाती है? इसका तरीका बड़ा आसान है, ये सुन लीजिए पहले आप। यानी मैं एक सादा पर्चा लूंगा और उस सादे पर्चे को अपनी वेस्ट कोट की जेब में, अपनी जेब में रख के ले जाऊंगा। मुझे वहां जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो देगा पर्ची, मैं वो पर्ची लूंगा और पर्ची लेकर मैं आऊंगा और उसके बाद जब मुझे उसे इस्तेमाल करना होगा तो मैं इलेक्शन कमीशन की दी गई पर्ची जो बैलेट पेपर है वो बैलेट पेपर रख लूंगा अपनी जेब में और डिब्बे में डाल दूंगा सादा कागज। मैं लेकर आ जाऊंगा वो अपनी पार्टी के उस ऑफिस में, उस कमरे में, उस जगह पर जहां मेरी पार्टी के लोग अगला वोट डालने जा रहे हैं। अगला बंदा जा रहा है तो फिर मैं लाकर अपनी पार्टी के उस शख्स को जिसकी जिम्मेदारी लगाई गई है उसको वो पर्ची दे दूंगा कि जनाब ये मैं ले आया हूं बैलेट पेपर। वो बंदा लगाएगा ठप्पा और वो बंदा ठप्पा लगाकर वोट की पर्ची जो है देगा अगले बंदे को और अगला बंदा ये वाली पर्ची लेकर जाएगा, ये पर्ची डालेगा डिब्बे में और जो पर्ची उसे मिलेगी वो पर्ची लेकर आ जाएगा वापस। इस तरह पार्टी मेक श्योर करेगी कि पर्ची जो है वो हम अपनी मर्जी से भेजें, ठप्पा हम अपनी मर्जी से लगाएं, हमारे बंदे के नाम पर ठप्पा हो। आखिरी बंदा 2 पर्चियां डालेगा डिब्बे में और वोट पार्टी इंटैक्ट कर लेगी। यह तरीका है वोट को इंटैक्ट करने का। जब वोट की पर्ची खुलेगी तो फिर पार्टी इस तरह से इंटैक्ट करती है। इसके बीच में भी 2 नंबर ही दिखाने वाले काम दिखा जाते हैं। एक तो अली हैदर गिलानी साहब का काम सामने आया है, इस पर मैं दोबारा आऊंगा। एक छोटी सी बात और करनी है। फिर एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट में यह पता चल रहा है कि 2 लोग खरीद लिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के एमपीए। जो बंदा ऑफर कर रहा है वो ये दावा कर रहा है, तीसरे बंदे को ऑफर कर रहा है। तीसरा बंदा है अब्दुल सलाम आफरीदी, ये पीटीआई के एमपीए हैं। इन्हें खरीदने की कोशिश की गई। खरीदने वाले का नाम है आदिल शाह और ये मिडिलमैन है। मिडिलमैन किसका है? मरियम नवाज शरीफ के अब्बा हुजूर मियां नवाज शरीफ के उम्मीदवार का, अब्बास आफरीदी साहब का। और फिर उनसे बात हो रही है कि जनाब पैसे लें, वोट दें। वो कहते हैं जी बहुत सख्ती है, बहुत टाइट है हालात। अब्बास आफरीदी ने यह किया कि ये चैट पूरी कर ली और चैट करके पार्टी को दे दी। यही काम जो है वो क्रिकेट में होता है। बुकी जब राब्ता करता है तो फौरी तौर पर जिम्मेदारी होती है उस क्रिकेटर की जिससे राब्ता किया गया कि वो टीम को, बोर्ड मैनेजमेंट को बताएगा कि मुझसे बुकी ने राब्ता किया है, वरना गया अगली बार के लिए वो प्लेयर गया जब सामने आ जाएगा नाम। और ऐसे हमारे सामने केसेस हुए हैं। तो इन्होंने, क्योंकि पीटीआई ने बड़ी सख्त मार्किंग कर रखी बंदों की, तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने पार्टी को बताया कि जनाब मुझसे राब्ता किया गया है, मुझे ऑफर की गई है। ऑफर करने वाले ने बताया कि एक दिन पहले तक का जो रेट था वो 6 से 8 था, अब आपको 10 या 20 मिल सकता है। अब ये 10 या 20 लाख तो है नहीं, तो 10 या 20 आपको मिल सकता है। 10 या 20 में वोट तय कीजिए, रेट तय कीजिए और फिर डाल दीजिए हमारी मर्जी के मुताबिक। और इस मिडिलमैन ने, आदिल शाह ने यह भी कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। और फिर इसने यह कहा और इसको कहा गया कि हम दोनों गंदे ना हो जाएं। पहले भी लोग पकड़े गए हैं। अब ये जो साहब जिन्होंने रिपोर्ट किया, ये इस चैट को अपनी पार्टी को देने के लिए तमाम चीजें चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब बेफिक्र हो जाएं, तमाम इंतजाम किए जाएंगे, यकीनी बनाए जाएंगे, हम 2 बंदों से डील कर चुके हैं और आप बेफिक्र हो जाएं, आपका नाम हम खराब नहीं होने देंगे। वोट खरीदने वाला बेशर्म मुमकिना तौर पर वोट बेचने वाले से यह कह रहा है आपकी इज्जत और आपके वकार का हमें बड़ा ख्याल है। यानी जो वोट खरीद रहा है वो बेईमान, बेईमानी के काम में बड़ी ईमानदारी होती है। वो ये कह रहा है कि आपकी इज्जत और आपके वकार का हमें बड़ा ख्याल है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक चीज और अली हैदर गिलानी की वीडियो के सामने के हवाले से आपके सामने रखना चाहूंगा। अली हैदर गिलानी की वीडियो देखिए, उसकी कोशिश देखिए कि वो वोट खरीदने के लिए, अब्बा हुजूर के लिए तैयारी कर रहा है। और फिर यूसुफ रजा गिलानी का लेटर एक बार फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं। गिलानी साहब क्या कहते हैं? मैं ये इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा, बल्कि इस पार्लियामेंट की नामूस के लिए लड़ रहा हूं जिसने मुझे और आपको इज्जत बख्शी है। मेरे पर, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये उर्दू भी गलत है, मेरे पर इस पार्लियामान का कर्ज है, एहसान है। ये पार्लियामान मेरा घर है और आप सब मेरा खानदान है। और मैं घर फरोश हूं, मैं खानदान फरोश हूं, मैं ईमान फरोश हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 मार्च को आप मेरी जिंदगी, मेरा किरदार, मेरी सियासत को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला करेंगे और फिर उसके बाद बेशर्मी तेरा ही आसरा
इंशाल्लाह अपने और इस पार्लियामान के हक में फैसला करेंगे। क्या कमाल लोग हैं हमारे यहां। आप देखिए इरफान सिद्दीकी साहब ने, मियां नवाज शरीफ के तकरीर लिखने वाले इरफान सिद्दीकी साहब, अब तो सेनेटर भी, उन्होंने एक बार एक कॉलम लिखा था। इन लोगों की स्टोरीज सामने आ रही थी कि बेटा हज स्कैंडल में है यूसुफ रजा गिलानी का, एक बेटा मुनशियात स्कैंडल में है, यूसुफ रजा गिलानी पर हार चोरी का इल्जाम है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा नाम देखें क्या मुकद्दस और मुतबर्रिक नाम है, अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी, और करतूत देखें। मैं तो सवाल करता हूं अब करतूत देखें, इनके साथ आप पार्लियामान शेयर करेंगे? इनके नामों के आगे मुतबर्रिक हस्तियों का हवाला देते हुए आपने कहा था कि इन बेशर्मों के ये नाम है और इन बेशर्मों के लिए आपकी पार्टी, आप लोग वोट मांग रहे हैं। बेशर्मी तेरा ही आसरा, मैं बार बार कहता हूं और ये दोबारा मैं कहने पर मजबूर हूं। उसके बाद आखिर में मुझे आपसे जाते जाते एक बात कहनी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान को गाली दी गई है, पाकिस्तान को गटर कहा गया है। मैं पाकिस्तान की अदालत की बहुत तकरीम करता हूं, लेकिन यह तकरीम अदालत की है, यह तकरीम अदल की है, यह तकरीम उस मनसब की है जो वहां पर मौजूद शख्सियात के लिए है। लेकिन यह तकरीम किसी एक शख्स के लिए नहीं है, उसके अपने अमल के लिए। वो अच्छा है तो है, बुरा है तो नहीं है। यह गाली देकर पाकिस्तान को अगर गटर कहा जाए तो फिर जो भी गटर कह रहा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि आप गटर में मत रहें। मैं इस पाकिस्तान से हूं, मैं इस पाकिस्तान का हूं, यह पाकिस्तान मेरे बाप का है और मुझ जैसे करोड़ों के बाप का है। आपको इसको गाली देनी है तो इस पाकिस्तान में ना रहना यह फैसला कर लीजिए, इसको गाली मत दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।